पैदल चलने की जगह नहीं मिल रही है, तो गाड़ी वालों को देखो कैसे फंस हो रखे। सीधा तो आप लोगों ने बंद कर रखा है। हम लोग ही अगर नहीं सुधरेंगे तो कहाँ से स्वच्छता सुधरेगी। भाई घोड़ों पे घूम रही है पुलिस और दे दनादन डंडे ही डंडे। टास्क नंबर 1 था 9 किलोमीटर चल के यहाँ तक पहुँचना। परिवार नहीं है, पैसे लेके। अच्छा पैसे वाला है क्या ये? 100 रुपए पर हेड है। अच्छा यहाँ पे सबका अपना रेट है, आपको 1000 रुपए में भी ले जाएगा कोई अच्छा भाई होगा जो रेट है। पार्वती पते हर हर महादेव। तो भाई वहाँ से हमारी तो देखो ना वो जा रही है एकदम टाटा बाय बाय हो गया, वहाँ से हम ऊपर चढ़ गए और ये पकड़ा हमने जंगलों का रास्ता। तो गाइस करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। हाँ जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुंभ डे 2। हालत देख ही रहे हो, नींद कच्ची पक्की सी है अभी। और ऐसे से कुछ कैंप है जहाँ रुके हुए थे, अतुल भाई ने अरेंजमेंट करा रखा था। और अब फ्रेश होके सीधे चलते हैं संगम स्नान के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम महाकुंभ सेक्टर 6। और आज निकल गए हैं हम अपने इस महाकुंभ के सबसे मेन काम पे, काम नंबर 1 जो कि है त्रिवेणी संगम स्नान। और आज अन्नी को हमने पिट्ठू बनाया हुआ है, देख लो। आज स्कूल चले हम, स्कूल वाली याद ताजा होगी दोबारा की दोबारा। ये बैग टांग के तो वैसे ही लग रहा है कि भाई स्कूल चले हम। लेकिन इतना लोड ना कभी स्कूल वाले बैग में भी नहीं था जो आज है। और अगर कोई मुझे देख रहा है मेरे स्कूल से तो हाँ, मेरा शायद ये एडिटिंग में तनिष्क कट ठीक है, घर वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो मेरा तो स्कूल में सिर्फ और सिर्फ एक ऑल इन वन रजिस्टर जाता था, पेन भी नहीं होता था। पेन भी मैं जब घर आता था तो 6-7 होते थे जेब में, पर लेके कभी नहीं गया मैं। ठीक है, स्कूल की लाइफ अच्छी निकल गई, बढ़िया। तो उसका नतीजा आप देख ही रहे हो, बेफजूल की ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। भक्तों का सैलाब। वापस नीचे आते हैं, अब चल रहे हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पैदल चलने की जगह नहीं मिल रही है, तो गाड़ी वालों को देखो कैसे फंस हो रखे। त्रिवेणी संगम पॉइंट पे पहुंचना है, जो कि यहाँ से है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का सफ़र थोड़ा सा टफ होने वाला है। वैसे तो यहाँ लोकल बाइक वाले मिल जाते हैं। बंद कर रखा है क्या? आइए देखो, ये इन्होंने पैदल वालों के लिए भी रास्ता बंद कर दिया है। बाइक गाड़ी वाले तो क्या ही करें, जो आपको कह रहे हैं कि स्कूटी रेंट कर लो, बाइक रेंट कर लो। रेंट करके करोगे क्या जब आपको सारी जगहों पे ऐसे बंद कर दिया जाएगा बार-बार। वही 200 तो कुछ मिल नहीं रहा। वृंदावन की मशहूर लस्सी मिलेगी तो इससे काम चला रहे हैं जी। तो भाई एक बार भीड़ चेक करो जरा दोबारा। हर 100 मीटर पे आवाज़ आ रही है, राजकुमार कहाँ गया, सोनू कहाँ गया। और 2 तो बच्चे भी ऐसे मिले हैं जो यहाँ पे खड़े होकर रो रहे थे, पापा खो गए। मगर बेटा तुम खो गए कि पापा खो गए? कहते नहीं, हम दोनों तो साथ हैं ना, इसीलिए पापा अकेले खो गए। और वाकई में इतनी भीड़ में भाई अच्छे खो जाए। और कल शायद आपने देखा होगा, एक तो मतलब जो नॉर्मल जो लोग हैं वो तो किसी रस्सी से या मतलब चुन्नी उन्नी से हाथ बांध के चल ही रहे हैं अपने प्रियजनों का। एक ने तो हथकड़ी लगा रखी थी बकायदा, हैंडकफ स्प्रिंग वाली। तो हाँ ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट। तो और ऐसी जगहों पे आओ इतने भीड़ में, जहाँ ऑलरेडी अनुमान था कि 40 करोड़ लोग आएंगे और वो 10 दिन में ही पूरा हो चुका था इनका टारगेट। तो उसके बाद में अभी तक कितना है ये तो आपको आंकड़े बाद में ही बताए जाएंगे। फ़िलहाल हम अपने स्नान पे फोकस कर रहे हैं। तो रूट इन्होंने डाइवर्ट कर रखे हैं। मान लो 100 मीटर हमें सिर्फ सीधा जाना है, तो वो 100 मीटर इन्होंने ब्लॉक करके अब आपको उसके लिए 400 से 500 मीटर राइट जाके, फिर लेफ़्ट जाके, फिर राइट आके और उस 100 मीटर पे पहुंचना है। तो ठीक है, भीड़ इतनी है, उसको डाइवर्ट करना ज़रूरी है। नॉर्मल बंदा तो जो ऑलरेडी यहाँ पे 8-8 किलोमीटर 9-9 किलोमीटर आपको चल के स्नान करना पड़ रहा है, उसके लिए तो 200-400 मीटर वैसे ही हर स्टॉप पे अगर बढ़ने लग गए तो यार दिक्कत तो होती है ना। इंसान ही है, मशीन तो है नहीं। तो चलो हम भी चलते हैं और अगले उस पर बात करेंगे कि हाँ त्रिवेणी संगम क्या है। कल हम जब रात को आए थे तो हम वहाँ ऊपर वाले रास्ते से भेजा गया था। अब उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और वहाँ से बोला है कि यहाँ से नीचे आइए और नीचे 10 किलोमीटर जाके आप संगम में पहुँचेंगे। पहुँचते कैसे हो ये आपके ऊपर है। चलो चल रहे हैं धीरे धीरे यार। ये देख लो भाई, बंदों का टास्क देख लो कैसे अंदरों की तरह ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और सब है इसमें, छोटे मोटे जवान बूढ़े सब है, ये नहीं कि एक ही एज के है। चलो हम भी चल के देखते हैं।
देखो पहले अन्नी टास्क दिखाएगा चढ़ के। सीधा तो बंद कर रखा है जी, देखो सीधा तो आप लोगों ने बंद कर रखा है। 7 नंबर के ऊपर ये। हाँ लो भाई, मैं तो आ गया ऊपर, अब रोहित आ रहा है और नीचे से आए एकदम कूदते हुए एकदम। लो भाई, रोहित ने टास्क कर दिया कंप्लीट। आ ही गए फाइनली। वो पीछे भैया चल रहे, कह रहे ये भाई दिख रहा है ऐसा फिट बहुत है। अब उन्हें क्या पता बचपन में कितनी उछल कूदे करी है हमने भी। भीड़ चेक कर लो, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना भाई। ऐसे ऐसे रास्ते बना बना के आना पड़ रहा है। डंकी मार रहे डंकी। ये देखो, ठीक है प्रशासन कोई कमी नहीं छोड़ रहा है साफ़ सफाई में। टाइमली कूड़ा भी पिक हो रहा है, टाइमली वॉशरूम वगैरह भी साफ़ हो रहे हैं सुबह शाम। बट इन बिटवीन जो बंदे हैं ना, जो गंद कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा, मैं टोकता बट चलो क्यों किसी के ठेस पहुंचाना किसी को। बट ठीक है यार, ये हम लोग ही अगर नहीं सुधरेंगे तो कहाँ से स्वच्छता सुधरेगी। सुधरो। ज़्यादातर बूढ़े वगैरह लेडीज़ है तो चलो प्रेफर करती हैं कि हाँ हमें तो प्राइवेसी होनी चाहिए। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो भी कोशिश करते हैं कि हाँ मतलब साफ जगह पे तो गंदगी ना फैलाएं। बट नॉर्मल लोग नहीं समझते भाई इस चीज़ को। वॉशरूम मतलब टॉयलेट तो ऐसे कर रहे हैं कि मतलब उनके बाप का घर है पूरा ये प्रयागराज बाथरूम, और वहीं कर दो। थूकने थाकने की तो और कूड़ा फेंकने की तो आप बात ही छोड़ दो। तो सुधरना पड़ेगा इस चीज़ में। तो ये प्रयागराज के रॉबिन हुड भाई घोड़ों पे घूम रही है पुलिस, और दे दनादन डंडे ही डंडे जो रुका हुआ है रस्तों पे उनके पड़ रहे हैं। करी भाई भीड़ चेक। भीड़ कहाँ है? भीड़ कहाँ है? छीट ही छीट है, देखो एकदम खाली पड़ा हुआ है। हम नहीं कह रहे छीट ही छीट है तो भीड़ है नहीं। और ये आगे सिटी बाज कप्तान साहब। ये है अपना संगम द्वार, यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ से हमें बोट के लिए जाना है, बोट ढूंढना है। इज अलग टास्क नंबर 1 था 9 किलोमीटर चल के यहाँ तक पहुँचना, कैसे तैसे 2-4 शॉर्टकट मारे। जो कि किस वजह से, क्योंकि हम रात को कल यहाँ पे आ चुके हैं, हमें 2-3 रास्ते पता थे और पहाड़ चढ़ के तारों के ऊपर से पुलों के नीचे से हम थोड़ा कम समय में पहुँच गए। अब मेन है बोट ढूंढना। ये जो घाट दिख रहे हैं आपको, संगम स्नान घाट वगैरह, यहाँ पे आप जाके सिर्फ स्नान कर सकते हैं। तो अगर आपको त्रिवेणी संगम स्नान करना है जो कि बीच में जाके है, उसके लिए आपको वो सामने देखो काला किला घाट, ये जूम करके देखता हूँ अगर दिखता है तो, नहीं तो हम वहीं जा ही रहे हैं, फिर दिखा दूँगा। वो काला किला घाट, उसके पीछे से आपको मिलेगी VIP घाट से बोट, जो कि आपको लेके जाएगी त्रिवेणी संगम। विदाई तो हो रही है सुबह से, जो हमें लग रहा था शॉर्टकट मार के हम फन्ने खा बन गए, बट नहीं, कवर कर लिया अब यहाँ से जो वापस जाना। तो हाँ, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मत रखिए अपने पास। तो भाई अब समझ आ रहा है धीरे धीरे कि पैदल यात्रियों का रूट डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये VIPों की गाड़ी अंदर आनी होती है ना। ठीक है भाई, इन पे समय थोड़ा सा कम होता है ना, आगे जाके सांसद भी देखनी है अपने, वो भी देखने। सांसद से याद आया, दिल्ली के चुनाव होगा, बता दो यार कोई कुछ। चलो इंस्टा पे पूछते हैं आप सबको, तो कल मिलेगी वीडियो, जब तक तो आ जाएगा रिजल्ट। भाई ये भी जज्बा देख लो, रेडी पे खींच रहे अपने परिवार को। परिवार नहीं है, पैसे लेके। अच्छा पैसे वाला है क्या ये? 100 रुपये पर हेड है। अच्छा ये भाई भी जा रहा है 50 तो फ्री है, फ्री सेवा मेरे है पैसा। नहीं रिक्शा लेके आए हो आप? ये कितने पैसे ले रहा है? 100 ऊपर सवारी। सही है भाई, 100 रुपये पर हेड है। और ये देख लो, इसने कब 1 2 3 4 मतलब 600 रुपये लेके जा रहा है बंदा। दिस इज द बिजनेस। कमाई का जरिया अपने आप खोज लो, नहीं तो मौज लो। संगम नोस पॉइंट पे भी गए, वहाँ पे भी नई व्यवस्था बनी। फिर VIP घाट पे आए, वहाँ पे भी व्यवस्था नहीं बनी। फिर उसके बाद में काला घाट आए, वहाँ पे भी व्यवस्था नहीं बनी। अब हम 4.5 किलोमीटर चल के किले के पीछे आए हैं। ये है अपनी सरस्वती घाट। यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ से 1% आपको चांस है
कि बोट मिल जाए और वो आपको आगे तक ले जाए। तो देखते हैं, नहीं तो भाई अगला जन्म लेंगे 144 या कितने भी साल बाद अब जब आएगा तब देखेंगे। आ गए हैं सरस्वती घाट, यहाँ पे ट्राई करते हैं बोट का क्या हिसाब है, मिलती है नहीं मिलती है, प्राइवेट है कि शेयरिंग है, वो एक बार पता करते हैं। फाइनली ना करके भी 16 से 17 किलोमीटर अनुमान लगा रहा हूँ मैं, बाकी एग्जैक्ट जो होगा वो मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको कि कितना किलोमीटर हम चले हैं। और फाइनली हम पहुँचे हैं सरस्वती घाट। ये देख लो, यहाँ ऊपर आर्मी बोट भी, आर्मी वालों की बोट्स भी है जो स्पेशल रिकमेंडेशन पे मिलती है। रिक्वेस्ट करने पे दे भी देते हैं कई बार, बट हमें तो नहीं दी। बड़ा हरामी हो बेटा, पता नहीं क्यों नहीं दी, छोड़ो वो बात। फिर हम नीचे आए तो यहाँ पे भी अच्छी बार्गेनिंग है। यहाँ पे सबका अपना रेट है, आपको 1000 रुपये में भी ले जाएगा कोई अच्छा भाई होगा जो रेट है, कोई 2000 में भी ले जाएगा जिसका और कोई अच्छा भाई होगा, जो सबसे अच्छा भाई होगा वो आपको 3-4 हज़ार में भी ले जाएगा। पर्सनल बोट भी आप पूरी बुक कर सकते हो 10,000 रुपये में पूरी। हमने अपनी करी है 4000 रुपए के अंदर अपनी पर्सनल। ये देखो भाई, हमारा राहुल नाम है भाई का, नाम तो सुना ही होगा। आई एम राहुल, नाम तो सुना होगा। नाम तो सुना ही होगा। कि सरस्वती जी जो हैं वो नीचे से क्यों ज्वाइन करती हैं वो वैसे तो मैं बता ही दूंगा, बट आप यहाँ अगर आ रहे हो तो आप डिजिटल जो महाकुंभ है उसमें जाएंगे, आपको वहाँ बहुत अच्छा एनिमेशन के थ्रू और स्टोरी वाइज बताया गया है। बिड़गी भी है, बिड़गी सारी बोटें बिड़गी है, देखो एक के साथ एक बिड़ रही है, टक्करें लगती भी जा रही है सारी की सारी। और ये हम मेन अपना जो पॉइंट है संगम पॉइंट त्रिवेणी घाट, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। करते हैं भाई 144 सालों वाला स्नान। आपको जरा कैसी डुबकी लगती है, झपाक एकदम। देख रहे हो गुरु मारा मारी, और ध्यान से। हाथ वाथ बचा के भाई साइड से। चल चल चलो चलो चलो। ये पुल के नीचे से नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। महादेव। और फाइनली हमारा संगम स्नान हो चुका है। स्नान के साथ साथ कुछ रिचुअल्स होती हैं जो आपको करनी चाहिए, जैसे कि हमने तो अपने घर परिवार की सेहत के लिए गुड हेल्थ, पिछला कुछ अगर अनजाने में कुछ किया हो तो उसकी माफ़ी मांग ली, जान के अगर कुछ गलत किया है तो उसकी तो खैर माफ़ी वैसे भी कौन नहीं देगा, खुद मन नहीं देता, तो ठीक है। इसी तरह से हमारा संगम स्नान, त्रिवेणी संगम स्नान होता है पूरा। हर गंगे, हर हर महादेव। अब बात करते हैं इस जगह को त्रिवेणी संगम कहा क्यों जाता है। भाई जो उस तरफ से जो नदी आती है वो आती है यमुना, इधर से हरिद्वार ऋषिकेश से आते हुए गंगा जी आती हैं। गंगा और यमुना जब मिलती है तो वो एक गंगा बन जाती है। और अब आप बोलेंगे कि तो भाई तीसरी कहाँ है, तो तीसरी होती है माँ सरस्वती, जो कि नीचे से इन दोनों को ज्वाइन करती है। उसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये है, महर्षि व्यास जी गणेश जी को जब महाभारत लिखने के लिए सुना रहे थे तब उनको सरस्वती माँ की आवाज़ से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। बहुत ही विनम्र तरह से विनती करी सरस्वती जी से कि हाँ जी आप प्लीज़ शांत हो जाइए, बट सरस्वती माँ थोड़ी नॉटी निकली
वो नहीं हुई, तो उन्होंने गुस्से में आके उन्हें बोला कि अब आप नीचे की तरफ हो जाइए। एक्चुअल वर्ड्स क्या थे वो मैं आपको स्टोरी के उसमें यहाँ पे नरेट में लिख दूंगा। तो ये है कहानी त्रिवेणी संगम की। भाई पता नहीं कितना आप लोगों को दिख पा रहा है जो पार्टीशन हो रहा है ना, जहाँ हरा वाला जो हल्का सा मटमैला कलर और टर्किश वाला उधर, तो ये है भारत की खूबी। सम्राट अशोक जी का किला है जो आप देख रहे हो। ये जो पेड़ देख रहे हो, यहाँ पे श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का, राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई सही मौसम हो जाए, कितनी ही आंधी तूफान कुछ हो जाए, ये पेड़ हमेशा हरा ही रहता है, ऐसे हरा भरा ही रहता है। हमारी हिंदू माइथोलॉजी में बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ तो मैं कम बोल रहा हूँ, बहुत कुछ है जिसकी वजह से उसका वजूद सबसे पुराना है। ये बता रहे हैं कि भाई पतझड़ में भी सारे पेड़ निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन ये वाला पेड़ रहेगा पूरा पूरा हरा भरा। नॉर्मली जो रूट है ना वो यहाँ से जाके और फिर हमें वहाँ उतारता पीछे की तरफ, बट यहाँ पे एक लाइफ गार्ड वाले थे, रेस्क्यू वाले। हमने उनसे बोला भैया उस तरफ कैसे जाएं, उन्होंने छूट दे बोला करे एक काम करो, यहाँ से आगे से घुमा लो और यहाँ कोने पे किले से पहले उतर जाना और इनको भेज देना वापस। नहीं तो हमारी भाई 6 से 7 किलोमीटर की और दुड़की थी आज। पूछ लो तो कुछ ना कुछ काम तो बन ही जाते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा फजल हो रहा था कि भाई भैया मेरे को पकड़ लेंगे या कुछ। मैंने कहा भाई तेरे बदले के डंडे हम खा लेंगे और क्या करेंगे। राहुल भाई घबरा रहा था। अरे मैंने कहा तेरा नाम राहुल है पागल, तेरे नाम से वो घबराएंगे। फिर हिम्मत आई भाई में थोड़ी। तो भाई वहाँ से हमारी तो देखो ना वो जा रही है एकदम टाटा बाय में हो गया। वहाँ से हम ऊपर चढ़ गए और ये पकड़ा हमने जंगलों का रास्ता। एडवेंचर मिस नहीं करते ना। बिल्कुल। अरे देखिए कहीं सांप वाम ना निकल जाए। मैं भी वही देख रहा हूँ। भाई ऐसे तारों के नीचे से आना पड़ रहा है। हनुमान जी सो रहे हैं अभी, डिस्टर्ब नहीं करना भाई हनुमान जी। वाकई में लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है, मैंने वही कहा ना। देखो रुकना चाहिए, जहाँ जेसीबी की खुदाई के लिए लोग रुक जाते हैं वहाँ, ये तो फिर भी लेटे हुए हनुमान जी असली। 10 का चढ़ाए वीडियो स्टार्ट करी, उसके बाद पब्लिक आ गई, किसने 20 का, किसने 10 का स्टार्ट रखना। भीड़ का माहौल कुछ ज़्यादा है और अभी चल रही है आरती और एंट्री है बंद और लाइन बहुत लंबी। तो आप यहीं से दर्शन कर लो लाइव। बड़े हनुमान जी या लेटे हनुमान जी, 20 फुट की मूर्ति है ये इनकी। सभी बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। फाइनली अपना मक्खी का इंतजार हुआ खत्म, जो कि अभी उड़ के आपको दिखाएगा कुछ अच्छा अलग दृश्य जो कि पॉसिबल हुआ यश भाई के थ्रू। थैंक यू यश भाई। ये लो जरा अपनी मक्खी। तो दोस्तों, प्रयागराज और महाकुंभ एक ऐसा फेस्ट है जहां आप सबको आना चाहिए। और यहाँ घूमते घूमते देखो मेरे को कौन मिला गाइस, ट्रैवल विद पवार ब्रदर्स। शिवम भाई एकदम ही मतलब वो हुआ क्या, ड्रोन अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो भाई के थ्रू ही हमने मतलब करवाया। ये कहाँ गए अपने, ये देखो भाई, ये सरकारी बंदे हैं, ये विभाग वाले, आपका गार्ड भी। ये देखो ये मीडिया स्टाफ है इधर का, और ये लोग इन सब ने एक्चुअली मेरी मदद भी इन लोगों ने करी। ये लोग ना होते सारे सब भाइयों को, तो आप लोग ना होते तो शायद ये ना हो रहा होता जो अभी यहाँ हो रहा है। बट इनसेन फीलिंग मिस हो जाता अगर भाई नहीं होते तो। बिल्कुल। आप लोगों ने क्या करा सुबह से? सुबह से हमने आज बहुत एडवेंचर करा है और 22 से 23 मेरे को बताओ मैंने क्या मिस कर दिया? 22 से 23 किलोमीटर हमने पहले पदयात्रा करी है। ये मिस करा है आपने। 22 से 23 किलोमीटर। 6 से पहले हम संगम आए, संगम से देन हम नोस पॉइंट गए हैं ऑन। और गाड़ी कहाँ खड़ी की? गाड़ी सेक्टर 6 में खड़ी है। सेक्टर 6 में।
वहाँ चलो से बढ़िया है। फिर हम दोबारा घूम के 6 किलोमीटर सरस्वती घाट गए हैं। अरे बढ़िया। सरस्वती घाट से हमने बोट पकड़ के त्रिवेणी संगम में स्नान Crazy, किया है। crazy। स्नान करके हमने किले के नीचे की तरफ अपनी बोट रुकवाई है। इन लोगों ने मेरा सब कुछ मिस करा दिया। इन्होंने मेरे को 1 बजे तक कचौड़ी खिलाई है, उसके बाद 2 बजे तक लस्सी पिलाई है, फिर कुर्ता ये खरीदवाने के लिए इन्होंने मेरे को पूरा शहर घुमाया, उसके बाद और फिर भी उसके बाद हमने बहुत कुछ कर लिया। उसके मतलब बाद वी डिड अ लॉट। वो पूरा का पूरा जो आपका किला है उसकी दीवार चढ़ के कि हमें दोबारा 6 किलोमीटर ना चढ़ना पड़े, तो 1.25 किलोमीटर हमने वो ट्रैकिंग करी है और Crazy फिर हम भाई। दोबारा कालाघाट पे आके insane। एंड देन फिर हम यहाँ आए हैं। बहुत हाँ, बढ़िया। हमारा नॉर्मली एक टैगलाइन आती है, आप साथ बोलोगे अच्छा लगेगा, करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। दोबारा बोलते हैं तो गाइस, करो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। सी यू, बाय बाय। भाई दोबारा पकड़ ली है हमने प्रयागराज की उबर। कादा निकल चुका है कादा। चलो गुरु, भाई ऐसे चला रहा है जैसे बंदा अद्दा पी के नहीं चलाता, लेकिन भाई सोपी में है सोपी में, लेकिन उससे बैलेंस नहीं संभाल पा रहा भाई हमारा। भाई कह रहा हाँ भीड़ है, वो तो है ही, हमें दिख ही रही है, आप भी देखो। इन्हीं का राज है, थार रॉक्स वाले को चमका दिया भाई ने, अभी फटीक जाती होगी इनकी पूरी। भाई ये है नाग वासुकी मंदिर, और जिसको कहा जाता है कि भाई स्नान जब तक पूरा नहीं है जब तक इस मंदिर के दर्शन ना कर लो। बट फिलहाल के लिए हम बाहर से ही राम राम कर रहे हैं, अगली बार के लिए भी तो कुछ छोड़ें। नाग वासुकी की कहानी भी हम आपको इंस्टाग्राम पे बताएंगे, तो जल्द से जाके ट्रैवल विद पवार ब्रदर्स को फॉलो करें। अब प्रधान जी की गाड़ी धुआं बोलगी, गर्म हो गई। और ये तो अभी ठंड का मौसम है तो ये हाल है, नहीं तो अभी यही अगर जून जुलाई में होता ना तो बंदे भी गर्म हो रहे होते। अभी सुबह भी देखा हमने, 2-3 बंदों के बीपी लो हो गए, जो कि ऐसे मौसम में जो एकदम बढ़िया है, एकदम चिल मौसम है। और रात को हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो तो अभी तक हमने आपको शेयर करी ही नहीं है। घर वालों को पता चल गया, वो छूट दे, बोलेंगे बेटा कुंभ वुम्भ भी है, तुम तो अपने घर ही बैठो और कहीं भी नहीं जाना। तो आपसे शेयर तो करेंगे ही बचा के। जो अभी अपने बाइक राइड हमने ली, तो हमने बात जिस बंदे से करी थी उससे करी हमने 300 रुपये में हमारे कैंप तक आने के लिए। उसने किसी और को बोल दिया कि तू इनको लेके जा, जो दूसरे खड़े मैं उनको लेके जाता हूँ। अब बात हुई थी हमारे कैंप तक आने की, सेक्टर 6 तक आने की, उसने हमें नाग वासुकी पे ही छोड़ दिया। वहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर और है, और उसके बाद कहता नहीं 300 रुपये 2 बंदों के नहीं पर हेड बोले हैं। मैंने कहा यार ये तो बात गलत है, एक तो छोड़ तू पूरा नहीं रहा, उसके बाद में तू हम पे वो और कर रहा है कि हाँ यार एक के नहीं 2 बंदों के बोले 600 रुपये, और जबकि वही उसी चीज़ के कल हमने 100 रुपये में आए हैं। बहुत देर बोलने के बाद में जिसको हमने पकड़ा था उसको फ़ोन करके बोलने लगा, उसने भी बोला नहीं छोड़ के तो आगे तक आना पड़ेगा। इतने में एक आर्मी वाला भाई आया और उसको बोलता बेटा तू इधर लगा ले पहले बाइक। फिर मैंने भी 300 रुपये अपनी मुट्ठी में बंद करके मैंने उसको बाइक वाले को पकड़ा ही दिए। मैंने कहा ले कहीं इससे भी जाए तो हाँ ये थोड़ा सा स्कैम है, हल्का फुल्का, मतलब देने में कोई दिक्कत नहीं थी, बट जो बात हुई है उस बात पे टिको ना यार। हम हर जगह ऊपर ही पैसे देते हुए आ रहे हैं हर चीज़ के, 100 बन रहे तो 150 दे रहे हैं, 500 बन रहे तो 600 दे रहे हैं, बट वो चीज़ रास नहीं आ रही इधर। चलो कमाई का जरिया है। बाइक पे चलते चलते उससे बात हुई तो कहता कि ये टैंक फुल मेरा सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है। चलो भीड़ भी है, पहले दूसरे गियर में भी चल रही है गाड़ी, तो फिर भी एक टैंक अगर 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है और पूरी नाइट लगा रहे हैं, 400-300 रुपये से भी आप चक्कर के हिसाब से मान लो 4 से 5 हज़ार रुपये कम से कम है, कम से कम। बढ़िया है, सबका रोज़गार बढ़िया चल रखा है। महाकुंभ के सफ़र को करते हैं यहीं पे समाप्त, और निकल ही रहे थे अतुल भाई जिन्होंने हमारा स्टे करवाया, सारा गाड़ी अंदर लगवाई। जाते जाते उन्होंने बोल दिया भाई अनुराग ठाकुर जी आए हैं, अगर नहीं पता हो आपको तो मैं बता दूं, मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, एजुकेशन मीडिया इंफॉर्मेशन एंड मीडिया के शायद मिनिस्टर हैं भी हैं, तो उनसे मिलवाया। उनसे मिलने में हमें आधा 1 घंटा लग गया, काफ़ी अच्छे से मिले। और जो यहाँ के गुरु हैं सेवा ये अपना दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के जो मेन फाउंडर हैं उनसे भी मिले, उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने इनवाइट भी करा है कि हमारे हरिद्वार वाले स्थान है उस पर आप आइए, तो हाँ वहाँ के लिए भी बनाएंगे। तो अभी के लिए महाकुंभ का दूसरा दिन करते हैं यहीं पे समाप्त। और अब यहाँ पे रुकने का एज सच कोई वो है नहीं, मतलब
रुकने को रुक सकते हैं, बट जैसे अखाड़े वगैरह होते हैं तो वहाँ से भी मोस्टली सारे अखाड़े वाले जा चुके हैं। एक आध हैं, बट फिर आओ तो अगली बार के लिए भी तो कुछ रहना चाहिए ना। तो उसी के साथ हनी करेगा यहाँ से आपसे अलविदा। हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जिसमें हम सफर करेंगे महाकुंभ से दोबारा बैक टू होम दिल्ली।